जय हिंद। बैक टू बैक आईपीओज आए और भाई साहब इतना क्योस हो गया, एक दिन में 5, एक दिन में 3, एक दिन में 1-2। अब फाइनली वो मोमेंटम रुका, साल का एंड आया है तो बिल्कुल साल के एंड में एक ऐसा आईपीओ आ जाए 2024 में भी पैर रखेगा, 2025 में भी। 31 दिसंबर को वो स्टार्ट होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं इंडो फार्म्स के बारे में। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे इंडो फार्म्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। किस वैल्यूएशंस पे लाए हो, प्राइस बैंड क्या है, पीयर कंपैरिजन क्या है, हमें अप्लाई करना है नहीं करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा, लिस्टिंग गेन कितने होंगे, क्या और भी कोई आईपीओ सब्सक्रैश होगा या नहीं होगा उसके साथ, ये भी देख लेते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहां पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, नोटिफिकेशन घंटे का बटन दिखेगा, वो दबा देंगे तब मैं कोई भी वीडियो डालूंगा। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया, शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा, कौन सी कंपनी के कितने शेयर बाय करने, कब तक, सब इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन है। देखिए, पहले तो मैं आपको यह दिखाता हूं, अभी यूनिमेक का आईपीओ आया था, मैंने यहां पर क्या डाला था, 100 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्राइब होगा, ये मैंने वहां पर कैलकुलेशन वगैरह करा था। अब आप यहां पर देखेंगे ये कितना सब्सक्राइब हुआ, 184 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ। तो ये कैलकुलेशन से एक आइडिया लग जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा। इसी तरीके से आज मैं आपको इसका भी बताने वाला हूं। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। ये सारे आईपीओ क्लोज हो चुके, तो यानी कि सिर्फ एक अकेला यहां पर खड़ा हुआ 31 से 2 तक इंडो फार्म्स का। देख लेते हैं कि भाई क्या आईपीओ है, क्या बैलेंस शीट है। शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, 31 साल पुरानी कंपनी है। इंडो फार्म इक्विपमेंट इज एंगेजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर्स, पिक एंड कैरी क्रेन्स एंड अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। खुद बनाता है, राइट, और सेल करता है क्या, ट्रैक्टर, पिक, कैरी, हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। The company operate 2 brands, Indofarm and Indopar. They export their products to countries like Nepal, Syria, Sudan, Bangladesh, Myanmar. मतलब इनकी फॉरेन कोलैबोरेशन भी है। चलिए, जिसको जोक समझ आया, वेल एंड गुड। The company manufactures tractors ranging 16 horsepower to 110 horsepower and pick and carry cranes ranging from 9 to 30 tons. The facility in Badi, Himachal Pradesh spans over 1,27,000 square meters, includes a foundry, machine shop, assembly units. The company has 12,000 tractors and 1280 pick and production capacity annually. मतलब साल का 12,000 तक ट्रैक्टर बना सकते हैं और अनुमान 1200-1300 तक क्रेन्स बना सकते हैं। ये कैपेसिटी है, हमेशा कोई भी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करता है। नेक्स्ट, ये इंडस्ट्रियल, ये वो हम लोगों ने ऑलरेडी लाइन पढ़ रही, 2 बार क्यों लिखी हुई है, यही लाइन ऊपर से कॉपी कर दी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमारा टाइम बच गया। They have acquired additional industrial land near the current facility to build a pick and carry crane manufacturing unit aimed to अपनी कैपेसिटी को डबल ट्रिपल करना चाह रहे हैं, जिसके लिए एक्वायर किया है। और डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है भाई, इनको दिख रहा है कि डिमांड है प्रोडक्ट की, तो इन्होंने कहा चलो एक काम करो, बराबर वाली जमीन भी खरीद लो। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं पहले जरा। तो बोलते हैं आईपीओ ओपन होगा 31 को, कुछ लोग न्यू ईयर मना रहे होंगे, कुछ लोग आईपीओ भर रहे होंगे, प्रे कर रहे होंगे। फिर उसके बाद 1-2 तारीख तक आईपीओ रहेगा, अलॉटमेंट 3 तारीख को आ जाएगा, होप सो आ जाए। इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 6 तारीख को, फिर उसके बाद 7 तारीख को ये यहां पर लिस्ट होने वाला है। अब बताओ भाई किस बैंड पर लेकर आए हो। चलिए, कहते हैं फेस वैल्यू 10 रुपए है, बहुत अच्छी बात है। प्राइस बैंड 204 से 215, अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ मैन्युअली कोई अगर डालता है, देखो 90% लोग कट ऑफ पे खुद ही टिक कर देते हैं। अगर कोई मैन्युअली भी प्लेस करता है, कई ब्रोकर जो कहते हैं भाई अगर आप HNI में लगा रहे हो तो मैन्युअली डालो, तो आपको यहां पर 215 ही डालना है। 214.9, 215.1, ये वो, ये सब बेकार है। 69 शेयर्स का एक बंडल है। अब कंपनी कहती है कि भैया मुझे चाहिए 260 करोड़ रुपए, 260 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, जिसमें से 185 ऑलमोस्ट फ्रेश इश्यू है, यानी कि 70%, नॉट 75, 70% जो है वो फ्रेश इश्यू है। सिर्फ 30% मैं अपने पास लेके जा रहा हूं कि भैया मैंने इतनी 30 साल मेहनत करी है। फेयर एनफ। QIB कैटेगरी को देंगे 50, रिटेल हमारे लिए है 35, तो अगर हमें अप्लाई करना है तो हम रिटेल में करेंगे और मल्टीपल अकाउंट से करना पड़ेगा। चलिए, एक लॉट
14,835 13 लॉट्स आएंगे एज ऑलवेज रिटेल कैटेगरी में। अगर आपको ज्यादा लगाना है तो आपको स्विच करना पड़ेगा BHNI या SHNI में, और इनमें कोई लॉक इन वगैरह नहीं होता है, एज सिंपल एज दैट। ये भी रिटेल वालों के भाई भाई हैं। अब प्रमोटर रणबीर कपूर नहीं है, राइट। ये बोलते हैं कि हमारे पास 93 है अभी, और इसके बाद हमारे पास 70% के आसपास रह जाएगा। काफी ज्यादा डाइल्यूट हो गया इमीडिएटली। चलो बताओ भाई, पैसा बनाते हो या नहीं बनाते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो है। जैसा फेरेरा फेरी में कहते हैं ना, पैसा लाया। शुरू करते हैं। फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर, और अगेन ये हो गया यहां पर एक क्वार्टर, तो हमें से मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे एक इक्विवेलेंट बनाने के लिए। वैसा तो यूजुअली वाली जो सेल्स होती है ना। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है आज का, चलो आज का क्वेश्चन ये है कि यूजुअली मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूं, तो मैं यहां पर जून जुलाई अगस्त से मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। बट ये इंडस्ट्री भी थोड़ी बहुत ऐसी है जिसके आई शुड से ट्रैक्टर्स वगैरह सेकेंड हाफ में ज्यादा बिकते हैं। क्यों, वो आपको बताना है रीजन, कि सेकेंड हाफ में ऐसा क्या हो जाता है कि पहले 2 क्वार्टर में अप्रैल से लेकर सितंबर तक उतनी सेल्स नहीं होती, अक्टूबर से लेकर मार्च तक थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बताइए, एसेट्स 619 करोड़, 620 619 620 सेम इन लाइन, 647 हल्का सा डिप आया 644, कुछ खासा ग्रोथ नहीं है एसेट्स में। रेवेन्यू 350 करोड़, 370 करोड़, 375 करोड़, और 75 75 75 75 75 300। बट एज आई सेड सेकेंड हाफ में ज्यादा सेल होती है, तो चलो 350। 4 सालों से रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट 13 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़, अभी भी 2.5 करोड़ है, 2.5 11 12 करोड़ हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, राइट। मतलब कोई खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही रेवेन्यू और प्रॉफिट में। बोरोइंग्स 275 280, हल्का से डिप आया 270, और फर्दर डिप आया 245। तो चलो कुछ फाइनली एक अच्छा मिला, 280 से 245, ऑलमोस्ट 35-40 करोड़ की बोरिंग्स रिड्यूस कर दी। समझ आता है कि आपका एसेट्स कम क्यों हुआ। अब बताओ कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, फिर की कंपैरिजन, और पैसा किस लिए उठा रहे हो। जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस यूजलेस, कहते हैं रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल ऑफ बोरिंग्स वगैरह, बढ़िया बात है। फर्दर इन्वेस्टमेंट इन NBFC सब्सिडरी फॉर फाइनेंसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेटिंग अप अ न्यू डेडिकेटेड यूनिट फॉर एक्सपेंशन पिक एंड कैरी। ये तो उन्होंने लिख ही दिया कि भैया हमने बराबर वाला जो लैंड वगैरह लिया है कैरी एंड क्रेन्स के लिए, उसके लिए यूज करने वाले हैं। चलो इंपॉर्टेंट रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं कि भैया 5% के आसपास ही है, बहुत कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल 9% के आसपास है। डेट हमारे पास इतना नहीं है, चलो एक अच्छी बात है। पैट मार्जिन 4% के आसपास है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, थोड़ा सा लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पर 2.5 है, ये भी काफी लो है। चलिए समझेंगे आगे। ईपीएस की बात करें तो अभी है इनके पास 4 का, बाद में हो जाएगा 2 का। प्राइस टू अर्निंग इस टाइम है 54 का, ये डबल हो जाएगा 105 का। बाप रे। चलिए कंपैरिजन करते हैं जरा, पीयर कंपैरिजन से इनके सामने कौन कौन आया। इंडोफार्म, एस्कॉट्स और एक्शन कंस्ट्रक्शन इनके हमें दिखाई दे रहे हैं, समझते हैं। नंबर 1 ईपीएस की बात करें, बहुत लो ईपीएस है, 4 के आसपास है, जहां पर एस्कॉट्स 96 है और एक्शन कंस्ट्रक्शन 27 है, राइट। वैसे इसमें और भी काफी आ सकते थे, आइचर वगैरह भी ले सकते थे, वो भी ट्रैक्टर्स वगैरह बनाती है, बट ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर पी रेशियो यहां पर था इसका 100 के आसपास, यहां 36 या 47, अगेन हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहां पर 5 या 11 या 30, अगेन थर्ड नंबर पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट प्राइस टू बुक वैल्यू इनका 2 था, एक जगह बाजी मार ली, ये कर रहा है 10 के आसपास, ये कर रहा है 2, और ये भी 2.5 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। चलो जैसा मैंने प्राइस टू बुक वैल्यू पे बताया था, थोड़ा सा कम ही था। चलिए आते अपने फिर फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। नंबर 1 सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इनडायरेक्टली फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड है, और खुद की एनबीएफसी भी सेटअप वगैरह करना चाह रहे हैं, जहां से खुद ही पैसा दो। अच्छा आपके पास ट्रैक्टर के पैसे नहीं है, आ जाओ हमसे पैसा ले लो, बहुत अच्छी बात है, घर का पैसा घर में ही रोटेट होता रहेगा, माल भी बिक रहा है, यहां भी बिक रहा है, इंटरेस्ट भी खाओ, फेयर इनफ, कुछ गलत नहीं है इसमें। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसा कंपनी के पास जा रहा है, अच्छी बात है। 70% 30% ही फ्रेश इशू है, ये अच्छी चीज लगी। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम पे लेकर आए हैं कंपैरेटिव टू पीयर कंपैरिजन, बट हाँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ नहीं है, ईपीएस नहीं है, हाई पी रेशियो है, ये थोड़ा सा टंबल डाउन लग रहा है। अच्छी बात यह उस बीच में कोई आईपीओ नहीं आ रहा।
ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन अप्लाई करना है, पहली बात डेफिनेटली अप्लाई करना है। लॉन्ग टर्म वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले, लिस्टिंग गेन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मैं डेफिनेटली अप्लाई करूंगा मल्टीपल अकाउंट से हर बारी की तरह, ताकि मुझे अलॉटमेंट मिल जाए, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से। आज अभी तो सिम्बा नहीं है, राइट, वरना मैं बोलता हर बारी की तरह उसके अकाउंट से भी अप्लाई करता। मेरे हिसाब से यहां पर 100 to 150 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। 100 गुना, 150 गुना तक ओवर सब्सक्रिप्शन जा सकता है, क्योंकि कोई आईपीओ नहीं आ रहा। अब आते लिस्टिंग गेन पे। 20 to 30% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है, और बढ़ता है ओवर सब्सक्रिप्शन तो हो सकता है और लिस्टिंग गेन भी आ जाए, क्यूआई भी आ जाए, राइट। न्यू ईयर पे लोग कह रहे हैं चलो नए साल की शुरुआत करते हैं, आईपीओ वगैरह लगाते हैं, तो हो सकता है लिस्टिंग गेन और बढ़ जाए, जैसा ममता मशीनी में थे भाई साहब 40, 50, 60% तक लोग एक्सपेक्ट करते हैं, 100, 120%, बाप रे, मैसिव गेन्स आए। तो हो सकता है यहां पर भी अच्छे खासे गेन्स वगैरह बन जाए। बट यस, अच्छा एक चीज और रह गई, एंड यस, हमारे अभी जनवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन ओपन है, जिसपे न्यू ईयर और यहां पर क्रिसमस का एक अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा मंथ्स बोनस दे रहे हैं, जहां पर आपको इक्विटी, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस वगैरह के भी पेयर ट्रेड्स मिलते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। अभी हम लोगों ने निफ्टी का पेयर ट्रेड लिया था, डबल हुआ, बैंक निफ्टी का लिया था, डबल हुआ। स्टॉक के ऑप्शंस वगैरह भी आपको वहां पर मिल जाते हैं, एक ही प्लान में सब कुछ आ जाता है, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। 1 जनवरी तक की क्रिसमस ऑफर है, तो आप अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए। आप वहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं, रजिस्टर के टाइम टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देगी, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनाएगी, जहां पर सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। सो हरी अप, डू नॉट मिस दिस ऑफर। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।